अस्सलाम। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरो एनाटमी। ठीक है, हम लास्ट पार्ट में जो है वो पहले हेड एंड नेक कवर कर चुके हैं। हेड एंड नेक ऑस्टियोलॉजी और उसकी प्लेलिस्ट फ्रॉम बीडी। तो जैसे मैंने आपको हेड एंड नेक में करवाया था कि बीडी से मैं आपको चैप्टर वाइज बताती थी कि इस चैप्टर में आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाले क्वेश्चन जो है ये प्रूफ में पूछे जाते हैं, ये वाइवा में, ये एसक्यू में आता है। ये वाला पार्ट जो है ये आप रीड कर लें। और साथ में मैं आपको मसल्स जो हैं वो एटलस से दिखा देती थी, रीजन इंसर्शन वगैरह, और ऑस्टियोलॉजी हम कर चुके हैं। सेम हम यहाँ पे करेंगे कि जो चैप्टर हम कवर करेंगे मैं आपको उसको समझाऊंगी, जैसे मैंने समझाना उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर आपने इस बुक से किस तरह से पढ़ना है और इसको कैसे आपने लेके चलना है और यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इसकी वेटेज जो है वो अकॉर्डिंग टू UHS क्या है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अकॉर्डिंग, या ये किस तरह से मतलब क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आते हैं। और मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं थोड़ा सा अपनी यूनी के अकॉर्डिंगली भी इसको बताऊंगी और UHS के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, बाकी पॉइंट तो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले अभी हमारे पास जो है, आप ये देखें, मैं आपको बुक से बाद में बताऊंगी। ठीक है, हमारे पास दो आर्टरीज़ हैं, एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये दो आर्टरीज़ जो हैं इसने पूरे ब्रेन को सप्लाई करना है। ठीक है, और हमने ये देखना है सबसे पहले कि कौन सी आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकल रही है और वो कैसे सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई में दो आर्टरीज इंपॉर्टेंट है, एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी है वर्टिब्रल आर्टरी। ये है मेरे पास आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, जो हार्ट से निकल रही है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। हेड एंड नेक को आर्च ऑफ एओर्टा से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो सप्लाई करती है, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये देखें, ये हमारे पास है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरी। ये आप लोगों को पता है, आपने फर्स्ट ईयर MBBS में भी देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉमन कैरोटिड जो है ये डिवाइड करती है दो ब्रांचेज में, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इधर देखिए ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये आगे जाके सबक्लेवियन आर्टरी, और यहाँ पे ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी दे रहा है। कॉमन कैरोटिड डिवाइड करती है इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में। ठीक है, और ये कैरोटिड साइनस है, ठीक है, जो इनकी बाइफर्केशन पे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने जिन आर्टरीज को फोकस करना है, एक ये आर्टरी हमारे मेन कंसर्न रहेगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये सप्लाई करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। एक और आर्टरी है, वो है वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी से। ठीक है, ये सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, यहाँ से निकल रही है वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड की सबक्लेवियन दोनों साइड से निकल रही है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी जो निकलती है ये ऊपर जाके बन जाती है बेसिलर आर्टरी। ठीक है, तो ये है। अभी आपने जो है ना, हमारे पास जो आपने सारी चीज़ें भूल जाए, मैं आपको जो बताना चाही थी वो है एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी है हमारे पास वर्टिब्रल और बेसिलर आर्टरी, जिनको मैंने अभी अंडरलाइन की है। इन्होंने आगे जाना है अब ब्रेन में और सप्लाई करना है। अभी इस चैप्टर में आप जितने भी आर्टरीज की सब ब्रांचेस जो भी आप पढ़ोगे ना, वो यही पढ़ने वाले, फलां आर्टरी है, फलां आर्टरी है, फलां आर्टरी है, और वो किसकी ब्रांच है, या वर्टिब्रल आर्टरी की, या बेसिलर आर्टरी की, या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो पूरे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को ये आर्टरी सप्लाई करती है। अब अगर आपसे कोई पूछे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो आप बता सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। वो आपसे पूछे ये कहाँ से निकलती है, आप कह सकते हैं आर्च ऑफ एओर्टा से। कोई आपसे पूछे वर्टिब्रल आर्टरी क्या है, तो आप बता सकते हैं सबक्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है। कोई आपसे पूछे बेसिलर आर्टरी क्या, आप बता सकते हैं कि वर्टिब्रल आर्टरी राइट और लेफ्ट साइड की दो होती है, वो मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाती है। ठीक है, और इन्हीं की ब्रांचेस जो है ना वो होंगी जो हम पढ़ेंगे, कोई सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल वगैरह। ठीक है, और ये सप्लाई कर रही होंगी पूरी ब्रेन को, और वही हमने यहाँ पर देखनी है। ठीक है जी, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आर्टरीज ऑफ ब्रेन से। तो फर्स्ट आर्टरी कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो कहाँ से निकलती है, आर्च ऑफ एओर्टा से। ठीक है, और एक साइड पर, दूसरी साइड से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, और इसकी बाइफर्केशन पे क्या होता है, एक कैरोटिड साइनस होता है, जो डायलेटेशन मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि इसकी बाइफर्केशन पे क्या होता है, कैरोटिड साइनस होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारी आर्टरी कैसे रन करती है, पहले हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखेंगे, उसके बाद हम वर्टिब्रल और बेसिलर आर्टरी देखेंगे, फिर उनकी ब्रांचेस देखेंगे, और हमारे पास चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, द आर्टरी कैसे रन करती है, हॉरिजॉन्टली थ्रू द कैवर्नस साइनस इमर्ज ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये कहना क्या चाह रहे हैं, पास है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी से एक्सटर्नल को आप छोड़ दें, एक्सटर्नल ने हेड एंड नेक को जाना है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करें, ठीक है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से ऊपर जाएगी, और ऊपर क्या पड़ा होगा, ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन,
ठीक है। अब ये स्कल के अंदर उसने घुसना है, यहाँ पे आपका ब्रेन पड़ा हुआ है जिसको उसने सप्लाई करना है, ठीक है। और ये कैसे सप्लाई करेगी, ये बेस, ठीक है, यहाँ पे उसने एंटर हो गई है, ठीक है, आ गई है। यहाँ पे उसने जाना है कैरोटिड कैनाल के अंदर, ठीक है, कैरोटिड कैनाल। फिर कैरोटिड कैनाल के अंदर ना ये बोन में यहाँ पे आगे को ट्रेवल करेगी, और कैरोटिड कैनाल जो है वो आगे जो है ना इधर आपके जो है ये मिडल क्रेनियल फोसा में हमारे पास होता है फोरामन लेसरम, ठीक है। इधर से जाके ना ये निकल आएगी। तो अब आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो आपकी ब्रेन की सब्सटेंस के अंदर एंटर हो चुकी है। अब इसको क्या देनी चाहिए, इसको ब्रांचेस देकर ब्रेन को सप्लाई करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये आपकी आ चुकी है, और ये किस जगह पे प्रेजेंट है कि वर्नस साइनस क्या चीज़ है, ड्यूरल वीनस साइनस है, ठीक है। और अभी फिल वक्त इसको इतना ही देख लें, मैं होप सो कि मैं आपको ये बता दूंगी, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। कि ये है आपके पास एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, ठीक है। अब ये कहाँ पे निकली है, फोरामन लेसरम कहाँ पे था, ये फोरामन लेसरम से निकली है, और इसके पास यहाँ पे पड़ी हुई है। ये जो है ना ये आपके पास है सेला टर्शी का हाइपोफिजियल फोसा, इसके इर्द गिर्द ये वाली लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवर्नस साइनस वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपको बस अभी बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आ चुकी है, आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो चुकी है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये आपके कहाँ से निकल के ये हार्ट से ब्लड लेके ब्रेन तक पहुंच चुकी है। अब उसके बाद ये कहाँ किस दो आर्टरीज में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी डिवाइड करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब आपके ब्रेन में आती है ना, इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से डिवाइड कर जाती है। एक आर्टरी होती है इसकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दूसरी आर्टरी होती है इसकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। क्या होती है, ये टर्मिनल ब्रांचेज है जो मैं आपको बता रही हूँ, मिडल सेरिब्रल, ठीक है, और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक हो गया। और ये आपकी कौन सी ब्रांच थी, ठीक है, ये आपके इंटीरियर सेरिब्रल या मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा ये दो ब्रांचेस देती है, एक होती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ठीक है, और एक होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी बस ये टर्मिनल ब्रांचेस है, यहाँ इस पे खत्म हो गई है, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं कि आर्टरी खत्म, अब उसके बाद आगे दूसरी आर्टरीज का काम आ गया। अब ये जो रास्ते में इसने ब्रांचेस दी हैं, एक है एंटीरियर, एक है आपके पास एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, दूसरी आपके पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। आपकी आर्टरी निकली थी किससे, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की डिवीजन से निकली थी। उसके बाद ये आपके पास कैरोटिड कैनाल जो है वहाँ से गुजरी, ठीक है। कैरोटिड कैनाल के बाद ये आपकी बेस ऑफ ब्रेन थी, वहाँ से गुजरते हुए ट्रांसफर्स जो है वो बोन के अंदर ट्रैवल किया, फोरामन लेसरम से बाहर आई एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के पास। यहाँ पर जो है ना फिर इसने थोड़ा सा आगे जाके आपके पास दो टर्मिनल ब्रांचेस दे दी, इंटीरियर मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और इसने दो छोटी ब्रांचेस दी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी सबसे बड़ी ब्रांच होती है, एंटीरियर सेरिब्रल भी थोड़ी शॉर्ट ब्रांच है। अच्छा, उसके बाद इसने दो स्मॉल ब्रांचेस दी, एंटीरियर कोरिडोरल और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। इसके अलावा यस एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी देती है, ठीक है। तो ये है आपकी इंटरनल कैरोटिड, ऑप्थेल्मिक, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, इंटीरियर कोरोइडल। ये एनाटॉमिकली बहुत अच्छी डायग्राम नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प कर रही है कि आप पिक कर सकें कि किस तरह से आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो आपके ब्रेन की सब्सटेंस में एंटर हो चुकी है, और ये कहाँ पे, मिडल क्रेनियल फोसा के पास यहाँ पे पड़ी हुई है। और अभी इसने ये दो टर्मिनल ब्रांचेस दे दी हैं जिसने सप्लाई करना ब्रेन को, और यही इसकी ब्रांचेस से इसका काम तमाम हो गया, ठीक है। और उसके बाद उसने ये आर्टरीज दे दी। अब आगे आर्टरीज का काम है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ना, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यस, ऑप्थेल्मिक आर्टरी क्या करती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी ऑप्टिक कैनाल के थ्रू ऑर्बिट में एंटर हो जाएगी। ऑप्टिक कैनाल कहाँ है, ये मैंने वैसे आपको स्कल करवाई हुई है पहले, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कोई चीज़ जो है वो आपको बता सकूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रही है, ये आप देखें, मेरा ख्याल है आपको नीचे से बुक भी नज़र आ रही है, ये ओपनिंग जो है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक कैनाल है, दूसरी साइड पर भी है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्टिक कैनाल है, ये यहाँ से ऑर्बिट में एंटर हो गई, ठीक है। ऑर्बिट में एंटर होने के कौन कौन से रास्ते हैं, एक ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, एक इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, तीसरा जो है वो ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है। इसके थ्रू एंटर हो सकती है ऑर्बिट में कोई चीज़। ऑप्थेल्मिक आर्टरी ऑप्टिक कैनाल के थ्रू एंटर हो गई, ठीक है। बिलो दी, यहाँ से ऑप्टिक नर्व भी आती है उसके थोड़े नीचे से, ठीक है। उसके बाद जो है ये आगे जाके एथमोइड फ्रंटल साइनस, ठीक है, ये इसको छोड़ें, ठीक है, उनको ये सप्लाई कर दिया इसने, इसकी टर्मिनल ब्रांचेस थी, ये हमारा भी कंसर्न है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इसने दी, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है इसने, ये मैं आपको जब सर्कल ऑफ विलियस बताऊंगी तो मैं आपको तब बता दूंगी कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किससे कम्युनिकेट करती है। ये बेसिकली जो आपने यहाँ पे आर्टरी पढ़ी है ना, वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी, इनकी कुछ ब्रांचेज होंगी, उसके साथ ये कम्युनिकेट करी होगी। तो अभी बताना मुनासिब नहीं, मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में जब मैं बताऊंगी आपको वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी, तब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि कौन सी आर्टरी से कम्युनिकेट करती है। उसके अलावा इसने कोरोइडल आर्टरी दी। कोरोइडल आर्टरी जो है ना, ये आपको पता है हमारे पास जो है वो होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो इन अब आर्टरी वेंट्रिकल में कोरोइड प्लेक्सस होता है, तो उनको जो है वो सप्लाई जानी हो चाहिए, ठीक है। उन्होंने सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड वगैरह बनाना होता है,
ठीक है, तो उन वहाँ पे चली जाएगी। एंटीरियर और इसके अलावा कौन सी 2 कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस थी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। इसकी सप्लाई मैं आपको बताऊँगी और उसके बाद मिडल सेरिब्रल आर्टरी। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपके पास ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये मिड ब्रेन है, ठीक है। और ये ओके, बहुत ही गंदी डायग्राम बनाई है, कोई बात नहीं। ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मिडल्ला है और ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह, ठीक है। तो इसके जो एंटीरियर साइड होता है ना, यहाँ पे सप्लाई करती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो इसका दरमियान वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसे सप्लाई करती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अगेन ज़रा गौर करें, सेरिब्रल 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 सेरिब्रम को सप्लाई करती है। हम कुछ और आर्टरीज पढ़ेंगे जो वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांचेस देती है, वो सेरिबेलम को सप्लाई कर होंगे। सेरिबेलम सेरिबेलम जो पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो आपकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में हेल्प करता है। सेरिब्रल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये दोनों अलग चीज़ें, मैं फोकस इसलिए इसको बार बार बोल रही हूँ कि इनमें गड़बड़ नहीं करने के सेरिब्रल को सेरिबेलर बोल दो, ठीक है। तो ये एंटीरियर सेरिब्रल और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना, उसमें हम कवर करते हैं वर्टिब्रल और बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस, उसके बाद सर्कल ऑफ विलियर्स बना देंगे।